श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 का तीसरा श्लोक का पाठ करेंगे। ओम श्री राधे राधे। पश्यन् संता पाण्डुपुत्राणामाचर्यमहन्ति चमुं वैउडां प्रपत्तपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जय श्री राधे राधे। द्रोण के लिए अर्थात संबोधन देने के दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके कौरवों के पांड के आचार्य हैं, शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने में आप सबके गुरु हैं। इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या ग्रहण नहीं होना चाहिए। तब शिष्येण धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले दुष्टुम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और आपका शिष्य दुष्टुम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है। द्रपद पुत्रेण, इस पद का कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर द्रुपद ने अयाज उपयाज नामक ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया, जिससे धृष्टुम्न पैदा हुआ। वही है दुष्टपद पुत्र आपके सामने प्रतिपक्ष में सेना के प्रति खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ दुष्टुम्न के स्थान पर धृष्टुम्न भी कह सकता था, तथा द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो बैर रखता था वह बैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रपपुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है। अब वह बैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडु पुत्राणाम एताम द्रोणाम महंती चमुं पश्य, द्रौपदपुत्र के द्वारा पांडवों को इस प्रकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखने चाहिए। सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं वही पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते हैं तो कम से कम आपको मारने वाला का तो अपनी सेना का प्रमुख सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों को सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 रणनी और पांडवों की सेना 7 रणनी थी, तथा दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बताता। पांडवों की सेना के बड़ी भारी कहने में भाव मालूम होते। पांडवों की सेना जैसे ऐसे ढंग से व्यवहार में खड़ी थी जैसे दुर्योधन थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी, और पांडव सेना में सबके संग योद्धा एक मतक थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता कि युद्ध करते करते समय सेना को सामान्य छोटी न समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य, कहने का तात्पर्य है कि पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस प्रकार से विजय कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे। ओम श्री राम।